तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर E20 पेट्रोल का बचाव किया है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ वो एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे ही नहीं कोई पॉलिसी ले आता है, ऐसे ही नहीं E20 पेट्रोल पूरे देश में लागू कर दिया गया है। प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तमाम तरीके की एजेंसियां इसके ऊपर इसमें शामिल होती हैं और तब जब पाया जाता है कि हाँ ये देश के भले के लिए, तो एक पॉलिसी बनाई एथेनॉल को लेकर। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करते हैं। बहुत लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके लिए क्योंकि वो E20 कंपेटेबल नहीं है तो उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्या सरकार के पास ये ठोस एश्योरेंस है वहां निर्माताओं का? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जैसे जागरूक पत्रकार तो सब जगह घूमते हैं, जिसकी गाड़ी खराब हुई है E20 के कारण, वैसे एक आधे कंज्यूमर का नाम मुझे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे ही आता है कुछ कुछ। नहीं, एक भी नाम बताओ ना। आप भी तो घूमते हो, मुझे आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं, हम लोग तो डीजल। आप आपके ऑफिस में पूछिए जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 2004 से था, उनको पूछो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ खराबी हुई क्या? देखिए, ये प्रोपोगंडा कौन कर रहे, क्या कर रहे, इस सब चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है क्या चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी जिस कंपनी की गाड़ी है उसको डीलर के पास जाइए, तकरार करिए और उसके बाद समाधान नहीं तो तकरार की कॉपी मेरे को भी मेरे वेबसाइट पे भेज दीजिए। मैं ये जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स तय करना मेरे विभाग का है, तो जरूर मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा। अभी तो कोई शिकायत है? क्या कहावत है सर अंग्रेजी की? प्रूफ ऑफ द पाए पुटिंग लाइज इन ईटिंग। यस, ये कहावत है ना भाई। गाड़ी खराब हो रही है, गाड़ी खराब हो रही है, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। गाड़ी खराब हुई क्या? हम ही नहीं यहाँ पर कितनी बात, मेरी गाड़ी नहीं खराब हुई कभी। सर आपकी गाड़ी खराब हुई कभी? आपकी गाड़ी खराब हुई कभी नहीं। विजय आपकी गाड़ी खराब हुई कभी? त्रिपाठी जी गाड़ी खराब नहीं हुई। नहीं, गाड़ी हमारी मुद्दे, लेकिन E20 में सवाल सबसे ज्यादा जो है गाड़ी हमारी वो आप ही के पास है। और वो भी 14 साल पुराना होंडा। अरे नहीं सर, 10 साल है सर। आप नहीं, गडकरी जी क्या कह रहे हैं? गडकरी जी की बहुत आलोचना कर रही है दुनिया की। गडकरी जी क्यों बचाव कर रहे हैं इस पॉलिसी का? सरकार जबरदस्ती कर रही है, लोगों के साथ ऑप्शन देना चाहिए। गडकरी जी सिंपल एक लाइन की बात कह रहे हैं, अरे भाई आप अपने आसपास कोई ऐसा आदमी ढूंढिए जिसको E20 से प्रॉब्लम हुई हो। किसी एक वो तो हर इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि एक आदमी अपने आसपास ढूंढ के मुझे बताइए कि साहब इसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई। देखिए, जो सीरियस नोट पर इस बात को लेना चाहिए, जब E10 आया था तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें गाड़ी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, सब पर टेस्ट किया गया था और टेस्ट करने के बाद E10 उतारा गया था और उसका कंप्लायंस था मैन्युफैक्चरर्स के साथ। जो सरकार से पता चला है कि E20 लाने से पहले भी जितने भी स्टेक होल्डर्स से सबसे बात की गई थी और बात करने के बाद इसको टेस्ट किया गया था और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी गाड़ियों की, उनसे बात की गई थी और उनको E20 कंप्लायंस इंजन या जो कुछ भी है उसमें चेंजेस लाने के लिए। सर वो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, इसके काउंटर में बहुत सारी फैक्ट्स लोग दे रहे हैं, लेकिन क्या ये जो वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करने को कह रहे हैं, क्या उससे जवाब मिल जाता है इस विवाद का? मुझे लगता है कि देखिए, सरकार की तरफ से ये बात भी आई है कि 3.4 से 5% के बीच में माइलेज की कमी है, लेकिन इंजन पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा उसे है कि कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम है और इससे आपका पेट्रोल कॉस्ट कम। क्या ये विवाद बंद हो जाना चाहिए? मुझे लगता है बंद होना चाहिए। आगे अगली खबर पर नहीं है। अगली खबर लालू यादव से जुड़ी हुई है। बिहार की एक और खबर दूंगा आपको इसके बाद, वो भी जरूरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा लालू यादव की बेल का। सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को बेल दी हुई है हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर। हेल्थ ग्राउंड ही नहीं था, एक्चुअली ये कहा गया था कि इनकी जो सजा, विवाद क्या है कि लालू यादव को चारा घोटाले के 5 काउंट्स में सजा हुई है। सीबीआई ये कह रही है कि जो सजाएं हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली लागू होनी है, कंकरेंटली नहीं, एक साथ नहीं मानी जाएंगी। मान लीजिए 5-5 साल की 5 सजाएं हुई, तो ऐसा नहीं है कि एक बार 5 साल जेल में रह लिए तो सारी सजाएं पूरी हो गई। पहले एक 5 साल, फिर दूसरा 5 साल, फिर तीसरा, ऐसे तो इसके हिसाब से 25 साल सजा बनती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने यह पाया कि क्योंकि मामला अभी लोअर कोर्ट तक ही है, लोअर कोर्ट ने ही सजा दी है, हाईकोर्ट तो अभी सुन ही रहा है,
तो उन्होंने ये पाया कि क्योंकि वो अपनी टोटल सजा जो उनको दी गई थी उसकी आधी अवधि जेल में काट चुके हैं, तो वो बेल के लिए एप्लीकेबल है, उनको बेल दे दिया गया। तो सीबीआई ने कहा साहब आप गलत गिनती कर रहे हो, ऐसे जोड़ के देखिए 5 मामलों में सजा हुई है तो उनके आधे साल नहीं हुए जेल में अभी, तो इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें वो 6 साल से जेल पर बाहर हैं तो हम उनकी बेल के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं झारखंड हाईकोर्ट को कि लालू यादव ने जो अपनी सजा को चुनौती दी हुई हाईकोर्ट में, उसका निपटारा 6 महीने के अंदर कर दें। तो अब अगर 6 महीने में मान लीजिए हाईकोर्ट भी उनको दोषी करार दे देता है तो क्या इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी? बेल कैंसिल हो जाती है सर, फिर तो कैंसिल हो ही जाएगी। फिर कैंसिल होगी तो इनको जेल जाना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली सीबीआई कोशिश ये करेगी कि 6 महीने के अंदर लालू यादव दोबारा जेल के अंदर हो। अब उनका किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह सब हो चुका है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे, ये तो टेक्निकल बातें हैं, लालू यादव की बेल निरस्त होनी चाहिए या नहीं, बेल पर उनको बाहर रहना चाहिए या नहीं, सारे फैक्टर्स को देखते हुए त्रिपाठी जी बताइए। नहीं देखिए, मतलब अगर इस आधार पर देखें कि न्याय होना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल जेल ही में होना चाहिए, इसमें कोई बट है क्या? अगर इस आधार पर देखें कि जिस तरह का उनको दोष सिद्ध हुआ है तो उसके बाद क्या उनको होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए।